Hello everyone, welcome to Brain Boosters. Today we are going to discuss the chapter number 6, Tissues of class 9. So in this chapter we are going to discuss various kinds of animal tissues and plant tissues. इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे with diagrams and examples. And here you can see different types of plant tissues, meristematic, permanent and their subtypes. इन सबको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे with diagrams and examples. So before proceeding with the whole chapter, let me give you a brief introduction about it. So cells वाले chapter में हमने पढ़ा था about cells, different types of cells. तो वहाँ पे हमने यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर की बात की थी. तो यूनिसेल्यूलर में हमने देखा था कि एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है. ऑन दी अदर हैंड जो मल्टीसेल्यूलर होता है वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है. डिवीजन ऑफ द लेबर मीन्स अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं और जो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं जिनको हम टिश्यूज़ कहते हैं. और ये जो डिवीज़न होती है, ये जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके से की जाती है कि हाईएस्ट एफिशिएंसी हो. जितना भी जो भी फंक्शन हम कंडक्ट करवा रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ही अच्छे एफिशिएंसी से हो. फॉर एग्जाम्पल ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स ये सारे टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है. फ्लोएम हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? प्लांट टिश्यू का एग्जाम्पल है. ब्लड क्या है और मसल्स क्या है? एनिमल टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं क्या वो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ से बने हैं? द आंसर इज़ नो. जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका फंक्शन हमने पढ़ा था पहले भी. उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो वाइल्ड में होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं होता. तो उनको जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, दे आर बेसिकली डेड टिश्यूज़. और डेड टिश्यूज़ जो हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ऑन दी अदर हैंड जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो मोस्टली लिविंग टिश्यूज़ होते हैं. क्योंकि जो एनिमल होता है वो मूव करता रहता है एक जगह से दूसरे एरिया पे इन सर्च ऑफ फूड, मीट्स एंड शेल्टर. तो उसके जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स नहीं होते, वो लिविंग सेल्स होते हैं. Another difference we can see is the pattern of growth. The growth in plant is limited to certain regions while it is not so in animals. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ में सबसे पहले हमारे पास टिश्यूज़ आता है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं. जो ये टिश्यू होता है वो स्पेसिफिक रीजन्स पे प्रेजेंट होता है. क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ इन्हीं कुछ रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डिवीजन होता है, जहाँ पे ग्रोथ होती है. एंड डिपेंडिंग ऑन द रीजन जहाँ पे ये प्रेजेंट हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया है. फर्स्ट कम्स दी एपिकल मेरिस्टम जो कि हमारा टॉप पे होता है. देन कम्स दी इंटरकैलरी जो कि मिडल में देख सकते हैं हम. एंड देन दी लास्ट लेटरल मेरिस्टम जो कि सबसे बॉटम में होता है. अब जब नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टम में से वो स्टार्टिंग में बिल्कुल मेरिस्टम जैसे होते हैं. बट एज दे ग्रो, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, मेच्योर होते हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ते हैं, वैसे वैसे वो चेंज होते हैं, वैसे वैसे वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं टू अदर कंपोनेंट्स और द अदर टिश्यूज़. वैसे वैसे वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. और यहाँ हम देखेंगे इनके फंक्शंस एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी के. तो एपिकल क्या है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स इन रूट्स. ये स्टेम्स और रूट्स के ग्रोइंग टिप्स पे होता है. इसका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट. एंड देन द लेटरल मेरिस्टम जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, उसका क्या फंक्शन है? इट इंक्रीजेज द स्टेम रूट गर्थ. जो स्टेम की जो गर्थ होती है, जो रूट्स की जो गर्थ होती है वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से इंक्रीज होती है. Last we have the intercalary meristem. It is present at the base of the leaves or the internodes. अब क्योंकि ये सेल्स इतने ज़्यादा एक्टिव हैं हर एक फंक्शन को कंडक्ट करने में, इस वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है. और जो सेल्यूलोज वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है.
और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, या अगर होंगे भी तो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स का फंक्शन हमने लास्ट चैप्टर सेल्स में पढ़ा था। क्या होता है, दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि वेस्ट नहीं होता है इतना ज़्यादा, इसलिए वैक्यूल्स भी नहीं होते। Now comes the permanent tissue. This is the second type of plant tissue. अब permanent tissue क्या होता है? Permanent tissue is made up of मेरिस्टमेटिक टिश्यू ओनली। जब मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है, वो एक फॉर्म लेता है परमानेंट टिश्यू का, और इसी प्रोसेस को हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में भी आपसे बहुत पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में कि व्हाट इज़ डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन ये होता है, बेसिकली हम समझे तो जब एक सिंपल टिश्यू एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है टू अचीव अ स्पेसिफिक रोल। जब एक जनरल से जब हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो उसको हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। एंड परमानेंट टिश्यूज़ के भी दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पहले देखेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। इसमें जो सेल्स होती हैं वो सारे एक ही तरीके के होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा इज़ कम्पोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स, जिसमें जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन होता है और इंटरसेलुलर स्पेस भी कम होता है, और ये जो प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू स्टोरेज इसका मेन फंक्शन है। सेकेंड वन वी हैव इज़ द कोलेनकाइमा। It is composed of living, elongated cells with cell walls irregularly thickened at the corners. अब इसके जो cell walls होते हैं वो कॉर्नर पे थिक होते हैं, बाकी जगह थिन होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे वो थिक होते हैं। और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन द बेंडिंग ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स। Third we have is this sclerenchyma. It is composed of long, narrow and thick walled cells. इसके जो सेल वॉल होते हैं वो पूरे रीजन में थिक होते हैं, और जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमा के वो डेड सेल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डेड टिश्यूज से बना होता है, और इसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स, husk of coconut, fibers of jute, etc. तो यहाँ आप देख सकते हो तीनों का डायग्राम दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पैरेन्काइमा, वहाँ पे आप इंटरसेलुलर स्पेसेस देख सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज़ द कोलेनकाइमा, जहाँ पे आप कॉर्नर्स पे देख सकते हो सेल वॉल्स थोड़े थिक हैं। एंड द लास्ट वन जो रेड कलर का है वो है हमारा स्क्लेरेंकाइमा, जो कि थ्रू आउट द स्ट्रक्चर हमारे थिक सेल वॉल्स हैं, और बिल्कुल भी हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो आप डायरेक्ट अपने बुक को रेफ़र कर सकते हो। नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो एक से ज़्यादा तरीके के सेल से बना होता है, जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यू से बोलते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। इनके बेसिक फंक्शन यही होते हैं कि प्लांट में खाना और पानी कैसे हम कंडक्ट करवाएं, ये दोनों के फंक्शन होते हैं, इसीलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोला जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि फ्लोएम जो होता है वो फूड का सप्लाई करता है। फ्लोएम एफ से आप ऐसे रिजेंबल करके आप लर्न कर सकते हो। फ्लोएम हमारा फूड मटेरियल कंडक्ट करवाता है, एंड जाइलम हमारा क्या बचा, पानी कंडक्ट करवाता है। तो डिटेल में देखेंगे हम इसे अभी। तो जाइलम क्या है? कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है रूट्स से लेके डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। रूट से स्टार्ट होता है और डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स: ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम है हमारा। फ्लोएम हमारा क्या कंडक्ट करवाएगा? फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स के लीव्स में बनता है, तो लीव्स की तरफ से वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा।
It is also composed of 4 different type of cells: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. अब फ्लोएम में हमारी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर्म होती है जो कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की होती है. फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस होता है. हमारी ह्यूमन बॉडी में भी जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है. द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ बियर स्टोमेटा. और जो प्लांट की जो एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा, जो कि हेल्प करते हैं फूड की प्रोडक्शन में और उसकी रेगुलेशन में. सो हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम. यहाँ पे एक कंपैरेटिव डायग्राम दिया हुआ है जिसकी वजह से आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ आएगा. तो जाइलम में हम देख सकते हैं इट इज़ वन वे ओनली. जो जाइलम होता है वो सिर्फ नीचे से ऊपर तक जाता है, बट फ्लोएम जो है वो टू वे है. वो ऊपर नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है. तो जाइलम और फ्लोएम का आपको सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि जाइलम जो है वो हमेशा वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और वो वन वे ही जाता है, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, यूनिडायरेक्शनल है. और जो फ्लोएम है वो फूड की कंडक्शन में हेल्प करता है और वो बाई डायरेक्शनल है. वो दो मतलब बाई डायरेक्शनल से हमारा क्या मतलब है? बाई मीन्स टू वे फ्लो होता है और जाइलम में ओनली वन वे फ्लो होता है. तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे. प्लांट टिश्यूज़ मैंने इसमें पूरा कवर कर दिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी तक किसी को भी अगर कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है. थैंक यू.